जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की बेसिकली जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी मैनी चैट सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मैनी चैट के साथ जो है चैट जीपीटी को अटैच कर सकते हैं और किस तरीके से अपने चैट बॉट्स के अंदर जो है हम लोग जो चैट जीपीटी है उसको कनेक्ट करा सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करा सकते हैं हमारी अपनी सिंपल जो चैट बॉट हम अगर अपने किसी फॉर एग्जांपल वेबसाइट या किसी सोशल मीडिया के अंदर रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट जो है कोई ऐसी बात करे और आगे से जो है वो चैट जीपीटी जो है उसका रिस्पॉन्स जो है वो उसको दे। तो चैट जीपीटी बेसिकली इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपने मैनी चैट के फ्लोज़ के अंदर। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, तो क्विकली जो है एक दफ़ा इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम कनेक्ट करवाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था गूगल शीट्स के कनेक्शन को हमने देखा था किस तरीके से कराते हैं, सिमिलरली इसमें भी आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करानी है, ठीक है। और मैं अगर इंटीग्रेशंस के अंदर आऊँ तो यहाँ पे मैंने जैसे गूगल शीट पहले कराया हुआ था, सिमिलरली ये भी कराना है। ये मैंने यहाँ पे कराया हुआ है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो चैट जीपीटी को कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली एक एपीआई सीक्रेट की जो है वो यहाँ पे चाहिए होती है, वो यहाँ पे आपने टाइप करनी होती है, सही है। उससे ये कनेक्ट होता है। तो आपके पास एक चैट जीपीटी का अकाउंट ओपन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपने भी जैसे लॉगिन कर सकते हो, आपने किया हुआ है, ठीक है। और आपने एक वेबसाइट पे जाना है platform.openai.com, ठीक है, /API keys। तो यहाँ पे आके आप जो है नीचे देखोगे एपीआई कीज़ के अंदर आप एक एपीआई जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक न्यू सीक्रेट की जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे मैनी चैट, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट और क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये जो है आपने जैसी क्रिएट होती है यहाँ पे आपकी जो है ना वो की आ जाएगी। आपने इसको कॉपी कर लेना है और ये ऑब्वियसली शेयर नहीं करनी किसी के साथ, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आके पेस्ट करके इसको कनेक्ट करा देना है, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे ये आपका चैट जीपीटी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। सिंपल स्टेप है इसको इसके साथ कनेक्ट कराने का। उसके बाद आपने अब एक सिंपल सा जो है वो एक मैं आपको चैट फ्लो या वो भी बना के दिखाया तो मैनी चैट का फ़्लो, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से जो है ये काम करता है। तो इसके लिए आप एक काम करें कि सबसे पहले फ़ील्ड्स जो यूज़र फ़ील्ड होती हैं बेसिकली वो इस दफ़ा हम पहले ही बना लेते हैं। तो मैं फ़ील्ड्स के अंदर जाता हूँ और मैं पहले से यहाँ पे 2 यूज़र फ़ील्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक मैं कर लेता हूँ एआई इनपुट, सही है, और इनपुट, और एक मैं और क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम दे देते हैं एआई आउटपुट, सही है। ये मैंने 2 यूज़र फील्ड्स पहले से ही क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको फ्लो के अंदर यूज़ कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चैट जीपीटी का पहले फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ, तो मैं फ़ोल्डर क्रिएट करके न्यू जो है न्यू फ्लो क्रिएट करते हैं और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच चलते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से इसको देख लेते हैं कैसे इस पर काम करना है। सबसे पहले तो ट्रिगर होता है, ट्रिगर कोई भी लगा लो, फॉर एग्जांपल यूज़र सेंड्स अ मैसेज लगा लो, ठीक है। कोई स्पेसिफिक लफ्ज़ के ऊपर लगा दो, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे चैट जीपीटी असिस्टेंट लगा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको अब हम चलते हैं। सबसे पहले क्या हो, ठीक है, जब ये आपका फ़्लो जो है ये ट्रिगर करे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ परफॉर्म हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक्शन क्रिएट करेंगे और फिर मैं समझाता हूँ कि एक्शन क्यों क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्शन क्रिएट करेंगे और एक्शन के अंदर हम एक एक्शन लगाएंगे चैट जीपीटी के एक्शंस, सॉरी बल्कि हम लोग जो है कॉन्टैक्ट डाटा के एक्शन में जाएंगे और क्लियर यूज़र फील्ड वाला एक्शन लगाएंगे। और यूज़र फील्ड कौन सी क्लियर करवाएंगे, वैसे अभी तो हम जैसे न्यू बना रहे हैं तो अभी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फर्दर आगे आपके काम आएगा, तो मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। हम इसकी इनपुट अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई इनपुट में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको भी क्लियर कर दें और एक एक्शन और लगा लें दोबारा से ये क्लियर यूज़र फील्ड वाला, और इसकी आउटपुट भी, दोनों को जो है वो एक दफ़ा वो क्लियर कर दे, सही है, जब भी कोई फ़्लो नया चले तो ताकि उसमें खाली जगह और उसमें जो है नई इनपुट आ सके। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने एक एक्शन लगा लिया और एक्शन के बाद जो है सिंपली हम आगे का मैसेज स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज़ योर क्यूरी, ठीक है। और इस पे सॉरी बल्कि टेक्स्ट नहीं लोगे आप, यूज़र इनपुट लोगे और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आपने पूछ लिया कि आपकी क्या क्यूरी है, ठीक है, या जो भी हमारा चैटबॉट जो है वो
उसको बता दो कि आपने क्या बात करनी है। यहाँ पे आप अपना सेव रिस्पॉन्स कराओगे एआई इनपुट के अंदर, ठीक है। और आपने जब एक दफ़ा इनपुट ले ली तो आपने अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने बेसिकली चार्ट जीपीटी का जो है अब आपने एक्शन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जो है अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्शन। एक्शन में चार्ट जीपीटी का एक ही है यहाँ पे, तो मेक रिक्वेस्ट टू चार्ट जीपीटी, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे चार्ट जीपीटी को, ठीक है। हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया उसके साथ, मैंने जीपीटी 3.5 टर्बो सेलेक्ट किया, सही है। यहाँ पे आपने अब प्रॉम्प्ट में डाल देना है उसकी इनपुट, जो उसने इनपुट दी है आपको, सही है। इनपुट डाल दी और नीचे सेव रिज़ल्ट टू जीपीटी यहाँ पे आउटपुट डाल देते हैं, ठीक है, कि रिज़ल्ट सेव इसमें करा दे और जो है वो इनपुट वाली जो है वो उसको प्रॉम्प्ट चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे सेव करा लिया एक्शन। अब यहाँ पे एक काम और हम ये करेंगे कि बिफ़ोर ये कि कोई मैसेज करे, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन हम बेसिकली ये लगाएंगे कि जो इसने अभी आउटपुट दी है, जो मतलब कि बेसिकली जो चार्ट जीपीटी से रिक्वेस्ट की है, तो क्या कोई आंसर आया है या नहीं आया, ठीक है। तो अगर तो आंसर जो है वो अननोन है, तो मतलब कि आंसर नहीं आया प्रॉपरली, तो क्या मैसेज आए, और अगर आंसर आ गया तो क्या मैसेज आए। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर तो आंसर अननोन आ जाता है, तो हम क्योंकि चाहते हैं कि अगर आंसर नहीं दे पाया या कोई इशू आया है तो उसका भी वो रिस्पॉन्स इसे दे। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे इस पर हम लिख देते हैं सॉरी वी कांट आंसर योर क्वेश्चन, सही हो गया। और क्वेश्चन भी बेशक यहाँ पे पुट कर दो, तो मैं यहाँ पे कस्टम यूज़र फील्ड वाला ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे हम दोबारा पूछ सकते हैं डू यू लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने पूछ लिया और यहाँ पे दो बटन लगा देते हैं, एक येस और एक सिंपल नो का बटन लगा देता हूँ, सही हो गया। तो ये मैंने दो बटन्स क्रिएट कर दिए, डन। और अगर तो आउटपुट सही आया है तो क्या मैसेज आए उसे, ठीक है। अगर तो आउटपुट सही आ गया तो सिंपल उसे जो है आपकी जीपीटी ये आपकी एआई आउटपुट चली जाएगी, ठीक है। और आउटपुट के साथ साथ आप सिमिलर नीचे भी यही करोगे कि यहाँ पे भी आप एक सवाल पूछ सकते हो कि ये आउटपुट चलेगी और डू यू लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन, सही हो गया। और इस पर भी सिमिलरली दो हम बटन लगा देते हैं, येस और नो का बटन, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे अगर तो वो किसी भी इन दोनों सिनेरियोज़ में किसी में भी कहता है कि हाँ मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो इसको हम वापस कनेक्ट करा देंगे इस एक्शन पे, ताकि दोबारा से यूज़र फील्ड जो है वो पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। और क्लियर होने के बाद अगली इनपुट जो है उसमें सेव हो और फिर सो ऑन एक लूप बन जाएगी इसकी। तो ये मैंने दोनों येस वाले इस पर कनेक्ट करा दिए और नो वाले पे मैंने ये कनेक्ट करा दिया, फॉर एग्जांपल ओके थैंक यू, सही है। कि अगर उसने नहीं कोई और सवाल करना तो बस ठीक है, ओके थैंक यू। तो दोनों नो पे मैंने ये आंसर सेव करा दिया। तो यहाँ तक जो है ये आपका बॉट जो है वो आपका रेडी है, सिंपल एक जिससे के साथ हम लोगों ने चार्ट जीपीटी कनेक्ट किया है। तो इसको आप क्या करो कि आप इसको सेट लाइव कर दो और लाइव करने के बाद जो है अब हम इसको चला सकते हैं। तो क्विकली जो है इसको एक दफ़ा चला के प्रीव्यू भी इसका देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको शो होगा कि किस तरीके से काम करेगा, और फिर जो है हम इसका जो है वो वीडियो का एंड कर देंगे। चलें जी, इसको हम चलते हैं फेसबुक के ऊपर, और बल्कि सॉरी पहले यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ये फेसबुक पे चार्ट जीपीटी ओपन हो जाएगा, या फिर आप सिंपल इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे टाइप करो, क्योंकि हमने इसका ट्रिगर रखा था कि अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे चार्ट जीपीटी असिस्टेंट, ठीक है, तो ये उससे कॉल हो जाए। तो जैसे मैंने चार्ट जीपीटी असिस्टेंट लिखा है तो अच्छा ये पिछला इसका जो है ना उसका आंसर चल रहा है, इसको एक दफ़ा मैं बॉट इसको वाले को ख़त्म कर देता हूँ और लेट्स सी कि दोबारा इसको हम कॉल करते हैं। ठीक हो गया, अब इसको हम कॉल करते हैं चार्ट जीपीटी असिस्टेंट और लेट्स सी कि वर्क करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो इसने पूछ लिया व्हाट इज़ योर क्यूरी, तो मैं इसको कहता हूँ आई वांट टू नो अबाउट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सही है।
तो इस पे देखते हैं कि ये इसका जवाब जो है वो आता है वहाँ से कि नहीं आता। तो लेट्स सी के इसका एक हमारे पास आउटपुट आ गया है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान सांबा दैट वाज बिल्ड इन, ठीक है। तो इस कुछ इस तरीके से ये आपको आगे से जवाब देगा और दोबारा पूछेगा कि डू यू लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन। तो इस पर आप ऑब्वियसली बोल सकते हो नो या येस। तो अगर आप येस बोलोगे तो दोबारा लूप जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, और अगर आप बोलते हो नो तो ये सिंपल होके थैंक यू करके आपका जो है वो ये फ्लो एंड हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और इसमें समझ आ गई हो कि चैट जीपीटी किस तरीके से कनेक्ट होगा और किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सेज देगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इसके अक्सर लोगों को एरर भी आते हैं यहाँ पे कि वो जवाब नहीं दे रहा होता, क्योंकि इसमें कुछ आपको फिर क्रेडिट्स वगैरह या थोड़े से वो डालने पड़ते हैं अपने चैट जीपीटी वाले अकाउंट में, और फिर उसकी बेसिस पे जो है ना ऑब्वियसली वो पेड इस पर होता है कि जो है ना मैसेजेस वगैरह को ये करने देता है। तो ये इशू आ सकता है, लेकिन आप ट्राई करके ज़रूर देख सकते हो। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।